हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सत्य के लिए पात्रता क्या है? सत्य के लिए योग्यता क्या है? किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो पल कब आएगा जब उसके जीवन में परमात्मा उतरेगा, सत्य आएगा। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो ज़रूर सुनें। दोस्तों, इस बाहरी जगत में भी देखें तो किसी भी कार्य के लिए, किसी भी जगह के लिए, किसी भी स्थान के लिए आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए। आप कहीं भी कार्य के लिए जाते हैं, अगर उसके अनुसार आपके पास योग्यता नहीं है तो आप वो काम नहीं पाएंगे। जैसी आपकी योग्यता होगी वैसा ही आप काम पाएंगे। जहाँ इंजीनियर की ज़रूरत है वहाँ वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास इंजीनियरिंग की योग्यता है। जिसके पास डॉक्टरी की योग्यता है वही डॉक्टर बन सकता है। और इस प्रकार हर क्षेत्र में यही हाल है। तो बाहरी दुनिया में जब एक व्यक्ति को योग्यता की ज़रूरत पड़ती है तो सोच करके देखिए कि जो विराट है, जो अनंत है, जो असीम है, जो सनातन है, क्या उसके लिए योग्यता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या सत्य आपके जीवन में यूं ही आ जाएगा? नहीं दोस्तों, ये संभव नहीं है। उसके लिए तो बहुत बड़ी पात्रता की ज़रूरत होगी। यूं ही आपके जीवन में सत्य नहीं उतर जाएगा। दोस्तों, सत्य के लिए पात्रता आखिर क्या है? सत्य के लिए पात्रता है अपने मन को पूरा खाली कर देना। अभी आपके मन में भरा क्या है? संसार भर की चीजें, कपड़े लत्ते, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, कोई व्यक्ति, आपके भावनाएं, विचार, यही सब तो आपके मन में भरा हुआ है। कभी विचार करके देखिए कि आपके मन में ऐसा कुछ है जो संसार का नहीं है? अगर आप ऐसा विचार करेंगे तो देखेंगे कि आपके मन में सारी चीजें संसार की है। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपके लक्ष्य है, वो भी संसार की ही कोई वस्तु की है, संसार की ही कोई चीज है। और आप उसी के पीछे भागते रहते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य को ही उठा करके देखिए कि आपके लिए बड़ी से बड़ी चीज क्या है, तो वो होगा संसार की ही कोई वस्तु। और जब तक आपके मन के भीतर किसी संसार के वस्तु ने स्थान ग्रहण किया है, जब तक आपका मन संसार की चीजों से भरा हुआ है, वहां भला परमात्मा कैसे उतर पाएगा? कहां परमात्मा विशाल, विराट, अनंत, वो कैसे एक छोटे से मन में उतर पाएगा? क्या संभव है सत्य को आपके मन में उतर पाना? मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, पानी की आपको जरूरत है और आपके पास एक बाल्टी है। लेकर के किसी के पास जाते हैं पानी लेने के लिए, और आपने पहले ही बाल्टी को कचड़े से भर रखा है या किसी दूसरी चीज से भर रखा है, तो क्या आप उस बाल्टी में पानी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। उसी प्रकार अगर आपका मन पहले से ही संसार भर की चीजों से भरा हुआ है, पहले ही आपकी कामना दुनिया भर की चीजों के लिए है, तो फिर उस मन में परमात्मा कैसे उतर पाएगा? सत्य कैसे उतर पाएगा? और ऐसा नहीं है कि आप कामना करके, इच्छा करके सत्य को अपने मन के भीतर ला लें। जिस प्रकार आप दुनिया की वस्तुओं की कामना करते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं, अगर आप सोचें कि उसी प्रकार मैं परमात्मा की कामना करके, सत्य की कामना करके अपने मन को भर लूं, तो यह कभी संभव नहीं है। क्योंकि सत्य जो है वो आपके इस क्षुद्र मन में, इस छोटे से मन में कभी आ ही नहीं सकता। उसके लिए तो आपके मन को खाली करना पड़ेगा। जो कुछ भी इस मन में आपने भर रखा है, आपका मन इसलिए क्षुद्र है, छोटा है, क्योंकि उसमें दुनिया भर की तमाम चीजें जो कि क्षणभंगुर है, जो कि सीमित है, जो कि परिवर्तनशील है, वही सारी की सारी चीजें भरी हुई है। आप देखिए ना, आपके मन में जो
लालसा है, जो इच्छाएं हैं, वो किस चीज़ की है? नए कपड़े की या ब्रांडेड कपड़े की? बताइए कि वो चीज़ें कितने दिन आपका साथ देगी? एक न एक दिन वो पुरानी होगी, फटेगी, चोरी हो जाएगी। अगर आपकी कामना है मोबाइल की, क्या वो मोबाइल पुराना नहीं होगा, खराब नहीं होगा? वो नहीं रहने वाला है सदा। आपकी कामना किसी व्यक्ति की ही क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति भी आपके जीवन में आता है, वो भी सदा आपके साथ नहीं रहने वाला है, वो भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए आप दुनिया की कोई भी चीज उठा करके देख लें, यहां तक कि आपका शरीर भी, वो भी समय के साथ जवान होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। आपके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, आंख की रोशनी कम हो जाती है, सर के बाल सफेद होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, आपकी शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है। बताइए, जो कि आपका शरीर है, वो भी आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाला है, उसकी भी एक सीमा है। फिर इस मन में इन्हीं सब चीज़ों से आपने भर रखा है, इन्हीं सब चीज़ों को आपने महत्व दे रखा है। क्या इसमें आप विराट को उतार पाएंगे? क्या सत्य इतनी मामूली चीज़ है जो आपके इस छोटे से मन में समा जाए, जिसमें कि जगह ही नहीं है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सत्य उतरे, अगर आप सत्य को समझना चाहते हैं, परमात्मा को समझना चाहते हैं, तो कसौटी यही है कि आप अपने मन को दुनिया भर की चीजों से पहले खाली कीजिए। जो भी संसार की चीजों से अपने मन को भर रखा है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी कंडीशनिंग है, जो भी मान्यताएं हैं, संस्कार हैं, सबसे अपने मन को खाली कीजिए। एक खाली मन बनाइए पहले अपना। अगर अपने मन को खाली बना लेते हैं, तब आपके मन में परमात्मा उतर सकते हैं, तब सत्य को आप उपलब्ध हो सकते हैं। बिना मन को खाली किए कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसी मन से सत्य को पालें, क्योंकि यह मन बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटा है, सीमित है। यह असीम को अपने भीतर नहीं समा सकता। आपको तो बस यही करना है कि अपने मन को दुनिया भर की चीज़ों से खाली करना है। जो भी झूठ है उसको पहचान लेना है। हमारे हाथ में बस यही होता है। फिर अपने आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपके भीतर, आपके मन में परमात्मा उतरेगा और फिर आप वहीं हो जाओगे। आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहेगा, आप सत्य को उपलब्ध हो जाओगे। आप समझ चुके होंगे कि सत्य के लिए योग्यता क्या है, सत्य के लिए पात्रता क्या है। सत्य के लिए पात्रता यही है कि अपने मन से दुनिया भर की चीज़ों को खाली कर दें, अपने मन को इम्पटी बना दें, खाली मन। जो भी क्षुद्र है, जो भी संसार की वस्तुएं हैं, जो भी सीमित है, उसको इस मन से निकाल दें। अपने मन को तैयार करें उस परमात्मा को उतरने के लिए। मन में जब तक दुनिया भर की चीजें रहेंगी, संसार भर की वस्तुएं रहेगी, तब तक सत्य का आपके मन में, आपके जीवन में उतरना मुश्किल है। धन्यवाद दोस्तों।